चेयर पे बताऊं? देखें, चेयर पे हम कैटेगरी किस तरह बनाएंगे कि पहले तो मुझे गूगल पे, अमेजोन पे या कहीं भी पहले तो ये देखना पड़ेगा बेबी चेयर है कितने टाइप की। ठीक है, अब फर्ज कर ले बेबी चेयर है, अभी हम फाइनल कर लेते हैं यार 5 टाइप की हैं। अच्छा तैयबा, आपने इसके ऊपर काम करा, मुझे जरा कोई 4-5 टाइप तो बताएं। बेबी हाई चेयर, बेबी चले, इन्फेंट हाई हो चेयर, गई, बेबी इन्फेंट हो गई। इन्फेंट चेयर, बेबी अच्छा फीडिंग इन्फेंट कौन चेयर। होते हैं पता है आपको? जी जी। नहीं, मैं बाकी जो ये हमारे कौन से भाई थे अभी जो सवाल पूछ रहे थे? जी मैं पूछ रहा था जी क्वेश्चन। जी, इन्फेंट पता है आपको? बिल्कुल ही छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको इन्फेंट्स कहते हैं। शीरखार जो होते हैं जी, तो उनको कहते हैं। देखिए बेबी, बेबी भी जो है ना, अब बेबी सिर्फ ये मत समझिएगा कि छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चों में भी जो है ना वो कैटेगरीज होती हैं कि भाई वो शीरखार बच्चा, फिर फलाना बच्चा, तो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो इन्होंने 2 बता दी, हाई बता दी, एक इन्फेंट बता दी, और बताइएगा। वुड चेयर। वुड चेयर। अब देखिए ये आ गई एक नई चीज। अब मैं वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, फर्ज कर ले टॉप पे लिखा हुआ है बेबी चेयर्स, ठीक है। अब उसके अंदर नीचे मुझे कैटेगरीज बनानी है। तो पहले या तो मैं कैटेगरी इस तरह, क्योंकि इसके अंदर बहुत रूम है, अभी रूम किस तरह मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले पकड़ लेता हूँ 3 कैटेगरियां। मैं एक पकड़ूंगा प्लास्टिक, एक पकड़ूंगा वुड, एक पकड़ूंगा स्टील, स्टेनलेस स्टील, और भी अगर कोई मटेरियल होता है तो एक चौथा वो पर पकड़ लूंगा। ठीक है जी। फिर उसके अंदर जैसे वुड के अंदर मैं चला गया, वुड के अंदर मैं इन्फेंट चेयर पे चला गया, वुड के अंदर मैं हाई चेयर पे चला गया, वुड के अंदर मैं किसी और कोई थीम वाली चेयर के अंदर चला गया। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ कि यार मैं वुड वुड में नहीं पढ़ना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि भाई, क्योंकि हाई चेयर के अंदर वुड भी होगा, स्टेनलेस स्टील भी होगा, प्लास्टिक भी होगा, और भी कोई मटेरियल होगा तो वो भी होगा। तो मैंने कहा यार मैं इस तरह चाह रहा हूँ कि मैं हाई चेयर का एक बनाऊं, एक पोर्टेबल चेयर बना लूं, एक अपना इन्फेंट चेयर बना लूं, और फिर इसके अंदर कैटेगरी नहीं बनेगी। इसके अंदर जो है हमारे, यार उसका नाम भूल गया, वो जो मैं नाम ले रहा था इसका, दानिश भाई बताएंगे वर्डप्रेस के अंदर वो जो कैटेगरी के अलावा उसको क्या कहते हैं? लिंक कहते हैं, क्या कहते हैं उसको जो हम? इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंक नहीं, जब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं किसी, तो जो मेन्यू लिखा हुआ आता है सब लिंक, क्या कहते हैं यार उसको, मैं भूल गया। वो बन जाएगा। जैसे हम सर की वेबसाइट थी ना वाली, एप्रन वाली, वो खोलिएगा जरा। सेकेंडरी। सेकंड, वो नहीं सेकेंडरी नहीं है वो, उसका एक पर्टिकुलर वर्डप्रेस पे नाम है, उसने मुझे दिखाया था कि ये इस तरह बन जाएगी। वो कैटेगरी नहीं बनाऊंगा मैं। कैटेगरी तो नहीं है? नहीं देखिए, सब कैटेगरी नहीं बनाऊंगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट तो नहीं है? ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनती है ना, उस चीज को ना कुछ पर्टिकुलर नाम देते हैं। मेन्यू होता है वो। हाइपरलिंक तो नहीं है? नहीं यार, हाइपरलिंक नहीं है, वर्डप्रेस पे आ रहा था उस वक्त, दिखाया था उसने मुझे, याद नहीं आ रहा मुझे अभी ना बिल्कुल भी। आप सर की बस वो लेप्रॉन खोल लें। देखिए एक और बात मुझे आज पता चली कि अगर मैं कैटेगरी के अंदर कैटेगरी बनाता जाऊंगा ना तो गूगल तंग हो जाएगा मुझसे। गूगल को समझ ही नहीं आएगा कि मैं इसको क्रॉल कैसे करूं। ये बोल रहा है कैटेगरी में, इसने बोल दिया वुडन चेयर, चलो मैं इस तरह बोल देता हूँ, कैटेगरी इसने एक वुडन चेयर की बना ली। अब वुडन चेयर के अंदर एक और कैटेगरी बना रहे हैं ना, तो गूगल को क्रॉल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने कैटेगरी के अंदर कैटेगरी नहीं बनानी है, हमने कैटेगरी के अंदर जो है वो जो यार पर्टिकुलर नाम है, मैं माजरत चाहता हूँ मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको पूछ के बता दूंगा, वो चीज बनानी है। ये लेप्रॉन, हमने टेक्नोलॉजी खुल गया, हमें लेप्रॉन वो लेदर एप्रन खोलना है। आप लेदर एप्रन सर्च करें, लेकिन लेदर एप्रन, LETHER एप्रन, एंटर कर दें। नीचे आ जाए, नीचे आने तो ऐड वाला है, कहाँ है भाई सर का? नीचे आ जाए, एटसी पे बिक रहा है, नीचे आ जाए, लेदर एप्रन डॉट शॉप था उनका। लेदर एप्रन डॉट शॉप था, लेकिन वही लिख लें लेदर एप्रन डॉट शॉप ऊपर, सर्च में लिख लें, आ जाएगा। सर्च पे ऊपर लिख दें लेदर एप्रन डॉट शॉप, यहीं पे लिख लें, इसको मिला दें और इसके आगे शॉप लिख दें। बेचारा डॉट लगा लें। सिस्टम वो 100 पेजेस को करने लगा वो लोड। उसने माफी मांग ली, अब नहीं करूंगा, एंटर। ऊपर से कुछ पेजेस बंद कर दें बेशक, जरा वो स्पीडी हो जाए। अच्छा दानिश भाई, ये एसईओ क्विक से ये कोई सैमरश फायदा का, हुआ भी आपको? ये सैमरश का टूल। अच्छा,
मुझे एसईओ क्विक से तो कोई वो नहीं मिला, मतलब कोई हमें अब यूटिलिटी हम नहीं मिली। दिन रात सैमरश पे हम काम कर रहे हैं और उसी का ही टूल है वो। हमने एक्चुअली उसमें अभी हमारी एक्सपर्टीज नहीं है ना कि उसको यूज कैसे करना है। अच्छा हाँ, मुझे इस पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ये सबसे अच्छा लगता है जो कीवर्ड वाला है ना, ये कीवर्ड एवरीवेयर, ये बड़ा बिल्कुल। जबरदस्त है। ये खोलने बस जल्दी से। कीवर्ड एवरी और कीवर्ड प्लानर भी। हाँ कीवर्ड प्लान बढ़ दिया, जबरदस्त है। बिल्कुल। ठीक है जी, देखें ऊपर आए टॉप पे, देखें सर ने कैटेगरी शॉप बनाई, प्राइवेट लेवल, ये इनकी मेन कैटेगरीज हो गई। सही है जी। अब इसके अंदर देखिए जो इन्होंने ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है ना, इसका नाम भाई अल्लाह माफ करो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। हमने जो है इसके अंदर सब कैटेगरी नहीं बनानी, इस ये पे डायरेक्ट हमने, सॉरी, ये इसको लूप तो नहीं कहते? यार नहीं नहीं लूप भी नहीं कहते। नहीं, ये लूप सब भी नहीं ये कहते। चलो मेन्यूज ही ठीक हैं। हो। यार मेन्यूज ही सब हैं मेन्यू कह लें मेन्यूज इसको, है। मेन्यू कह लें यार। ये मेन आपने इस मेन्यूज तरह हैं। मेन्यू करने, मेन्यू बनाने, कैटेगरी देखें इन्होंने टॉप कैटेगरी क्या रखी, होम, शॉप, प्राइवेट लेवल, पर्सनलाइज, लेदर केयर, डन हो गया। आप लिखोगे ऊपर लेप्रॉन की जगह बेबी चेयर, होम की जगह होम रख दो, शॉप की जगह आप रख देना हाई चेयर, प्राइवेट लेवल की जगह आप रख देना इन्फेंट चेयर, और पर्सनलाइज की जगह लिख देना पोर्टेबल चेयर, फर्ज कर लें। सही है भाई, कैटेगरी वाले जिनको मसला होता है उनको बता रहा हूँ। अब पोर्टेबल चेयर के अंडर जाके ना कोई सब कैटेगरी मत बनाएगा, वरना गूगल को ना क्रॉल करने में मसला होगा। आपने क्या करना है, जो सर ने ये वाला हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया ना, आपने इस तरह बनाना है अपना फिर कि भाई क्या रहे अपना हाई चेयर के अंदर जो है, फिर मैं उसके अंदर बता दूं भाई वुडन हाई चेयर होती है, सिलिकॉन हाई चेयर, पता नहीं कौन कौन सी होती है। इस तरह बनाना शुरू करेंगे, और फिर ये जो एक कैटेगरी पूरी बनेगी ना हमारी, जो कि इन्फेंट चेयर की है, इसके अंदर ना हमने इंटरनल लिंकिंग करनी है कि अपना कंटेंट इस तरह देना है कि बात कहीं से कुछ करते करते मैं उनको अपनी दूसरी वाली मेन्यू के अंदर भी ले आऊं, और दूसरे वाले मेन्यू के अंदर हम इंटरनल ऐसे लगाएं कि वो हमारा मेन मेन्यू पे आ जाए, जो कि क्या हो, इन्फेंट चेयर हो। इससे हमारी जो है ना वो साइट की जो है ऑन पेज जो है हमारा जबरदस्त हो जाता है। कैटेगरी ये में वाली अभी किसी को बात मसला, रिपीट कर मुझे नहीं, ये जो आपने लास्ट ये में आगे कही की है ना, बातें मैंने गलती से बता इंटरनल दी आप लिंकिंग। लोगों को, ये अच्छा, ये लोग आगे की बात मुझे बता दी तो मैंने गलती से आप लोगों को बता दी। इससे कोई अभी आप उसको भूल जाए, सिर्फ कैटेगरी में अगर किसी को मसला हो रहा है तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैटेगरी किस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी। अभी कैटेगरी में किसी को मसला है? अच्छा, नहीं, अभी अब जो आपने इस नहीं। वेबसाइट के जरिए कैटेगरी का बताया ना कि जी आप भाई। रिपीट नहीं कीजिएगा, कैटेगरी रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो चीज हाँ जरा दोबारा बता दें। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए ये जो बड़े बड़े हमारे पास सामने कैटेगरीज बनी हुई है ना, होम, शॉप, प्राइवेट लेवल, पर्सनलाइज, ये एक गूगल को आप समझा रहे हो कि देखो मैं अपना घर बना रहा हूँ और उस घर का जो टावर है वो लेप्रॉन है, टावर के अंदर जो मैंने कमरे बनाए हुए ना, वो मैंने ये होम बनाया हुआ है, शॉप बनाया हुआ है, प्राइवेट लेवल बनाया हुआ है, पर्सनलाइज बनाया हुआ है। अब कमरे के अंदर ना कमरा मत बनाना, कमरे के अंदर जो है ना आप छोटे छोटे पोर्शन बना लो। पोर्शन और कमरे में फर्क है। पोर्शन क्या होगा, देखिए कमरे के अंदर, कमरे का मतलब है कि एक कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी का मतलब है कि आपने उसको क्या कर दिया, बिल्कुल ही मर्ज कर दिया। आपने एक अपना ड्राइंग रूम खोला, आप ड्राइंग रूम के अंदर एंटर हुआ, पता चला ये तो आपका बेडरूम है, आपने कहा ये क्या हो गया। समझ आ रही है? आपने क्या करना है, ड्राइंग रूम के अंदर आपने एक जगह आपने डाइनिंग टेबल लगा दी, एक जगह आपने सोफे लगा दिए, एक जगह आपने अपना फ्लावर लगा दिए या कुछ भी लगा लिए। तो ये क्या हुआ कि उस ड्राइंग रूम के अंदर ड्राइंग रूम से रिलेटेड आपने चीजें लगाई। ड्राइंग रूम के अंदर कमरा मत बना देना, बस ये मेरा मकसद है। अनवार भाई, ये जैसे ड्राइंग रूम है तो इसके अंदर तो अगर फॉर एग्जांपल 20 चीजें हैं तो 20 के ऊपर आर्टिकल 20 लिखेंगे तो दिखाओ, वो आर्टिकल 20 बनाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मत कर देना मेरे भाई कि हर जो भी आपका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसको एक अलग सब कैटेगरी बनाना शुरू कर दो। सब कैटेगरी बनाने में देखिए ये सारा अभी क्लियर भी कर देंगे, हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी सी आगे मैंने इसलिए बात कर दी कि आपको कैटेगरी समझाते हुए, देखिए आपने सिर्फ कैटेगरी पे भी फोकस करना है कि यार मेरी प्रोडक्ट कितने कितने तरह की है। वो जो कितने कितना तरह है ना, वो आप होम, शॉप, प्राइवेट लेवल, पर्सनलाइज की जगह लगा लो। क्लियर है? इसमें ओके, मेरा एक क्लियर। क्वेश्चन आपका था। कहने का पूछे पूछे। अच्छा, अगर हम सर्विसेज की फील्ड में जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट बेस नहीं बनाते, तो होम के आगे फॉर एग्जांपल एयर डक्ट फिक्सर है तो होम के आगे एयर डक्ट फिक्सचर लिख देंगे, अब उसके आप मुझे सब अपनी वो कैटेगरी। बताएं, मुझे पता नहीं चले, हम कोशिश करते हैं, आप बताएं क्या है आपका। मेरा एक मिनट दीजिएगा। इतनी शेयर नहीं करें, सिर्फ ऐसी वर्बली बता दें मुझे क्या चीज है आपका। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। और मेरा अभी है किसी किसी लेडीज ने भी एयर पूछा था ये सर्विस से एयर रिलेटेड। एयर डक्ट क्लीनिंग ठीक है, जो है, एयर जो डक्ट क्लीनिंग क्या करता है?
बेसिकली डक्ट्स को साफ करते हैं, जो डक्ट्स होती हैं उनको साफ करने की सर्विस ठीक है। सर्विस है। अब डक्स कितनी तरह की होती हैं? एक ही तरह की होती है डक, नो देयर आर मेनी काइंड्स। सही है ना? तो आप ठीक है। डक वाइज चलना शुरू कर दो कि यार तो हम एसी अब का डक है drop तो down- ये है। ये जो भी आप ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात कर रहे थे उसमें हम डिफरेंट डक्ट्स की वो बस डाल देंगे। नहीं 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 नहीं। देखिए अगर आपका हाँ। एयर डक क्लीनिंग है तो आपकी डक्स बहुत सारी होंगी ना, तो आप डक्स जो है ना होम शॉप प्राइवेट लेवल एयर डक कौन कौन सी टाइप्स है, एक दो बताएं ना मुझे। एक एयर डक्ट है, एक वेंट डक्ट है। जबरदस्त। अब आप होम की जगह एयर डक, होम तो होम सबका ही होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि होम की जगह एयर डक लग लो, शॉप की जगह आप ठीक है। वेंट डक लग लो। अब वेंट डक के अंदर भी कोई ना कोई तो वेरिएंट होगा यार, बड़ी डक, छोटी डक, ऑफिस की डक, घर की डक, अब समझ रहे हो? इसमें एक और चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, अगर मैं सिटी वाइज जाता हूँ तो हम इसको नीचे ड्रॉप डाउन बिल्कुल। मेन्यू में सिटी वाइज बना सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सिटी वाइज। एयर डक्ट हमने ऊपर कैटेगरी लेकिन लिख दी, वो उसके आपको नीचे फिर आप एक कह काम रहे करें थे ना, वो- आप एयर डक नहीं वो करें, यहाँ फिर पे- आप एक काम करें सिटीज ऊपर रख के, हाँ और सिटीज को जब कोई ड्रॉप डाउन करे तो उसके अंदर एयर डक फलाना डक आ जाए। बिल्कुल, ठीक तो है। उस सिटी के स्पेशलाइज जो वहाँ के सर्विस प्रोवाइडर है उनकी लिस्ट आप यानी बनानी शुरू करते हैं। ऊपर न्यूयॉर्क लिख लें, लंदन लिख लें, न्यू जर्सी लिख लें, वैनकूवर लिख लें, यानी अभी जो भी कोई और सिटीज। भी यार सवाल कर रहा था दानिश भाई, कोई लेडी थी जो सर्विस रिलेटेड कुछ, कौन आप कौन जी, कौन थी आप, आपका नाम? हेलो, जी जी, आप कौन बात करिए? सुमेरा है आप? अनवार भाई, ये जो आपने कैटेगरीज